वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आपके ज़ेरे मुशाहिदा ये बात आई होगी जी कि जहां एक जानिब एक मनफी तकरीर का जिक्र जुबान ज़द-ए-आम है जी, वहीं शाह महमूद की तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने अपोजिशन के बखिए उधेड़ दिए, बल्कि यूं कहिए कि पांचे तक लीरो लीर कर दिए, उसे भी बेपनाह सराहा गया। क्या बात है, उसका तो कोई जोड़ नहीं सर। मैं ये बात बबांगे दोहल कहूंगा जी कि ये लोग खौफ के तहत जमा हुए। ये जो आपको 11 जमातें एक छोटे से मैदान में नजर आती हैं, जी ये खौफ के तहत जमा हुए। पूछिए किस बात का खौफ? किस बात का खौफ? ये पूछते नहीं है, वैसे ही कहने वाला कहता है। पूछिए किस बात का खौफ? ये खौफ है अपने किए का खौफ, ये खौफ है ना अहली का खौफ, ये खौफ है अपने सियासी वजूद के खात्मे का, ये खौफ है करप्शन का, ये खौफ है तहरीक इंसाफ का, ये खौफ है शाह महमूद का। खौफ है शाह महमूद के आगे 44 शाने चित होने का। 44 शाने? 4 शाने होते हैं मुझे मालूम है, मगर 11 जमाते हैं, यारो चौक 44। सुना एक जमात नहीं छोड़ूंगा, सबको उधेड़ के रख दूंगा। क्या कहने सर। अच्छा जी, आप जो मर्जी कहते रहे, जितनी मर्जी गाड़ी उर्दू बोलते रहे, हकीकत यही है कि गुजरावाला का जलसा हल्का नहीं था। गुजरावाला की कौन सी बात करते हैं जुनैद साहब? अद्धा किलो कढ़ाई पका के रख दो, आले दुआले 250 बंदा इकट्ठा हो जाए। पूरे जलसे नु ज्यादा तो ज्यादा 22 किलो गोश्त लग गया होगा। सॉरी शाह जी, आप मेरे शहर के मुतल्लिक ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं बाइकआउट कर दूं। माफी चाहता हूँ, बात गोश्त की हो रही है जो तुम्हारे ढांचे पे नहीं है। इसमें कौन सा गोश्त खा रहा होता है? ये तो कढ़ाई पे बैठ जाए तो ज्यादा से ज्यादा खाने वाला ये कहता यार नूते उड़ाओ यार। शाह जी जाने दें, लोग खचाखच भरे हुए थे, एक कामयाब जलसा था। कादा कामयाब जलसा सी, 1.5 घंटा मैं नान लैके फिरदा रहा, एक बोटी नहीं उत्ते रखी किसी ने। आइंदा के लिए आप मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुक हैं। ये दुनिया का वाहिद अखबार नवीस है जिसके नजदीक सिर्फ कामयाब जलसा जो है ना वो दाता साहब पे हो सकता। देखिए ये जो PDM है, ये पिटे हुओं की ड्रामाबाजी मूवमेंट है। ये नाकाम लोगों का इत्तेहाद है, ये मनफी लोगों का इकट्ठ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक पांव में जॉगर पहन लें और दूसरे में हवाई चप्पल। इनके इकट्ठे होने से मुल्क को फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही इकट्ठे हुए हैं जैसे 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 सर्दियों में टांग की नाड़ इकट्ठी हो जाए। अरे कुछ खुदा का खौफ खाओ। बिलावल कहते हैं कि तीर कमान से निकल चुका है। अभी मैं कहता हूं कि तीर कमान से निकल के अवाम के सीने में पेवस्त हो चुका है। इतना हकीकत पसंद और सच्चा लीडर कोई हो सकता है कि वजीर होते हुए वो ये इतराफ कर रहे हैं कि अवाम के सीने में महंगाई का तीर पेवस्त हो चुका। मैं सिंध दी गल कर रहा हूं। सॉरी सर, सॉरी। तेरा गली चो लंघ दी बिल्ली वल वेखण वाले बिल्ली अरगा मुंह है। जुगत लंबी नहीं हो गई। चलो मकसद ते हल हो गया। मकसद ते सी लाफ्टर लेना। जी आप यहाँ लाफ्टर लेने नहीं आते, अवामुन नास को हालात आजरा से आगाह करने के लिए आते वो हैं। जान दियो क्यों मैनू भुखिया मारने। हालात हाजरा तो आगाह करता फिरा। बहरहाल हम बिलावल को ये कहना चाहते हैं कि कितनी देर भुट्टो को बेचोगे, कितनी देर वही पुरानी फिल्म चलाओगे। अरे खुदा के वास्ते, अगर कहानी नहीं बदल रहे तो किरदार ही बदल लो। अगर किरदार नहीं बदल रहे तो कास्ट ही बदल लो। अगर कास्ट नहीं बदल रहे
तो विच बार चला गाना ही पा लो। फिर आपने देखा जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की जी तो पूरा पंडाल सत्ते में था और उनके चेहरे की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे पिंड च कोई अंग्रेज किसे पेंडू को लो राह पूछे ते पेंडू ओदा मुंह वेखदा है। अच्छा शाह जी, ये तो फरमाए, अंदर की बात बताएं। सुना है कि जब नवाज शरीफ साहब ने बड़ी जारहाना तकरीर की है तो स्टेज पे बैठे हुए जो अपोजिशन लीडर थे वो एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे। वो मैसेजेस क्या थे? वो मैसेजेस वही किस्म के थे कि जब किसी तकरीब में तुम किसी औरत की तरफ देख रहे होते हो तो भाभी तुम्हें मैसेज करती है कि तू कर चल तेरी लत्तां तोड़ दी और फिर उस जलसे के रहे सहे परखचे मौलाना की तकरीर ने उड़ा दिए, खाली कुर्सियों से खिताब किया। इधर से मौलाना बोल रहे थे, उधर से कुर्सियां आपस में कानाफूसी कर रही थी, ये पाई की कहना है। मगर मौलाना की हिम्मत है कि वो मुसलसल 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास की तरह बोलते रहे। शाहजी वैसे जलसे तो दोनों ही बड़े थे और कहने वाले कहते हैं कि तहरीक कामयाब हो सकती है। एक बात याद रखिए जी, अगर ये तहरीक कामयाब हो गई, शाह महमूद अपने सियासी तजुर्बे और मुशाहिदे के बलबूते पे ये बात कह देता है कि अगर ये तहरीक कामयाब हो गई तो मैं आपको एक किरमची रंग की लिपस्टिक लेके दूंगा। शाह जी, ये क्या बात की आपने? उससे पूछ के देखो किरमची रंग की लिपस्टिक मिलती है कहीं से। अच्छा जी बताएं, तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी? हरगिज़ नहीं। ये जितनी मर्जी सीटियां बजा ले, कुछ नहीं बनने वाला। लगता है ये लोग सिर्फ सीटियां बजाने के लिए ही मुंतखब हुए और ये अगले 3 साल तक सीटियां ही बजाते रहेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी हुकूमत के 15 साल पूरे करेंगे। 15 साल? इन्हां 3 बारियां लिया ने ते असीं ना लईए। शाह जी, उनकी बारियां भी तो 2-2, 3-3 साल के लिए थी ना। इन लैब प्लेयर ने ते असीं की करिए। वाह जी वाह। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि अंपायर या रेफरी खेल रोकने की सीटी तो नहीं बजा देगा? याद रखिए, सीटियों की 3 किस्में। एक रेफरी की सीटी जी एक रेलगाड़ी की सीटी और एक गर्ल्स कॉलेज के आगे खड़े औबाश नौजवान की सीटी। सर, प्रेशर कुकर की सीटी। चौकीदार की सीटी। शाहजी ट्रैफिक सार्जेंट की सीटी। शाहजी सन में जो वजन वाली सीटी। सर, लाहौर सिटी। सिटी गुम हो जाने वाली सीटी। लोग की देख के की सोच रहे होंगे कि शाहजी किन्ना बेवकूफा च जा बैठे। लैरी किंग मैनू सादा रहा है, मैं नहीं ओदे प्रोग्राम लैरी नू छड़ के मैं इत्थे आके लीरो लैरी हो गया। शाह जी, मेरे जितने साथियों ने सीटियों की अकसाम बताई हैं, हर जो सीटी है ना उसके पीछे एक सिंबलिज्म है। जी देखिए, मैं जिन 3 सीटियों की बात कर रहा हूं, दुनिया पे मुस्तनद सीटियां वही हैं। इनते तुसी कहोगे कि शाहजी साइकिल पंचर होवे तो दी वजदी सीटी। शाहजी, खुदा के लिए थोड़ा सा सीरियस हो। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, खुदारा कीमतें कम कीजिए। जी हमें इदराक है कि महंगाई बहुत हो चुकी है। जी वजीर आजम रोजाना काबीना का इजलास बुलाते हैं और महंगाई कम करने के लिए सोच विचार करते हैं। अच्छा, इस हवाले से शाह महमूद की, आपके खादम की जो ड्यूटी लगी है उसका आगाज मैंने कर दिया है। अच्छा। और अल्लाह के फजल से मैंने कीमतें कम करवा दी है। शाह जी, कहां पे? हमें तो कहीं महंगाई कम होती नजर नहीं आती। जुनैद, अभी पिछले दिनों मैं कराची गया, एयरपोर्ट से निकलते ही सब्जी की दुकान पे पहुंचा। शाह जी, कराची एयरपोर्ट के बाहर तो कोई सब्जी की दुकान नहीं है। गड्डी च बह के गया सा मैं, कदों क्या है कि मैं जहाज चो सीधा टमाटर वाले छाबे च डिगा।
वहां पहुंच के मैंने सब्जी वाले से पूछा टमाटर कितने के दर्जन दिए हैं? कहने लगा शाह जी टमाटर दर्जन के हिसाब से नहीं होते, किलो के हिसाब से होते हैं। जी। मैंने कहा तुम्हारा बिलावल कहे दर्जन तो ठीक है, हम कहे तो मोतरिस हो। कहने लगा शाह जी 80 रुपए दर्जन। मैंने कहा नहीं 70 दूंगा। कहते लाइए 70 अभी लीजिए। 10 रुपए टमाटर सस्ते करवाए। उसके बाद मैंने पूछा भिंडी कैसे दर्जन दी है? कहने लगा शाह जी किलो करा लीजिए, दर्जन तो पक्के एक नवाले में आ जाती है। गोगे का एक नवाला 550 भिंडियों में भी नहीं बनता। कहने लगा शाह जी 100 रुपए किलो है भिंडी। मैंने कहा नहीं 90 रुपए दूंगा। कहने लगा लाइए लीजिए किलो। 10 रुपए भिंडी सस्ती करवाई। जुनैद मेरी इमरान इस्माइल के साथ मीटिंग ना होती तो मैंने सारी सब्जी सस्ती करवा देनी। देखिए अभी आप कहते हैं कि शाहजी ने महंगाई के खात्मे में अपना रोल प्ले नहीं किया। शाहजी इसमें रिस्क था। अगर वो सब्जी वाला कहता कि लेनी है तो लेने दे, चले आगे चले जाना सी मैं कितनों ना कितनों सस्ती करा लें।